कर्नाटक में कौन किस पर पड़ेगा भारी? सिद्धिरमैया के खिलाफ मैदान में कौन? येदियुरप्पा का बेटा वर्णों से लड़ेगा चुनाव। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है। हर पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य में 10 मई को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में पार्टियां तैयारियों को पूरा करने में लगी हैं। कांग्रेस ने हाल में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें 124 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इस लिस्ट में विधायक दल के नेता सिद्धिरमैया का नाम भी शामिल था। लिस्ट में सिद्धिरमैया को मैसूरू जिले की वरुणा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीट उनकी पुरानी सीट है। अब सवाल ये है कि इस सीट पर बीजेपी किसको चेहरा बनाती है। वरुणा सीट से सिद्धिरमैया के बेटे यतीन्द्र मौजूदा विधायक हैं। इस सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हिंट दी है कि उनका बेटा सिद्धिरमैया के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने इस सीट पर काफी हाई प्रोफाइल मुकाबले का हिंट दिया है। उनके मुताबिक दूसरे बेटे और बीजेपी उपाध्यक्ष BY विजयेंद्र को वरुणा सीट से उतारने के लिए पार्टी चर्चा कर रही है। इस संभावना पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इसे लेकर विचार विमर्श हो रहा है। सिद्धिरमैया जानते हैं कि उनकी जमीन खिसकती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए इतना आसान है। हम बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे। हम कड़ी टक्कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा ने कहा कि वरुणा से विजेंद्र को टिकट देने का फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। विजयेंद्र बीजेपी की कर्नाटक इकाई के उपाध्यक्ष हैं। सिद्धिरमैया ने इसे लेकर कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर येदियुरप्पा खुद वरुणा से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी। बता दें कि येदियुरप्पा चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। येदियुरप्पा ने खुद ऐलान करते हुए कहा था, मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि वो 80 साल की उम्र को पार कर चुके थे। उनका कहना था कि भले ही मैं 80 साल से अधिक हो चुका हूँ, मैं इस बार ही नहीं अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। हम देखेंगे कि न केवल इस बार बल्कि अगली बार भी बहुमत मिल सके। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 29 मार्च को किया गया था। राज्य में 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। राज्य में 224 सदस्यों की विधानसभा है। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 5,21,73,589 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।